वेलकम टू द नर्ड अकेडमी। आज हम एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। फर्स्ट पार्ट 7x माइनस 42। अब एक चीज देखते हैं, इनमें से क्या कॉमन है। 7x और 42 में क्या कॉमन है। 7x और 42 में अगर हम देखें 7 की टेबल में क्या 42 आता है? हाँ आता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 7 कॉमन लिया तो x माइनस 7 की टेबल में 42 कितने टाइम आता है? 6 टाइम आता है। तो 7 ब्रैकेट में x माइनस 6, दिस इज द आंसर। मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट पार्ट 6p माइनस 12q। इसमें से कॉमन देखना है, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है। pq तो कॉमन है नहीं, 6 कॉमन हो सकता है, तो 6 कॉमन लेते हैं। 6p में से कॉमन हटा तो क्या बचेगा? p माइनस 12। 6 की टेबल में कितने टाइम आता है? 12 को क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू 2, 6 टू 12। तो यहां पर क्या लिखेंगे? 2q। तो हमारा ये आंसर हुआ। मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट पार्ट 7a स्क्वायर प्लस 14a। दोनों जगह पूछा है क्या कॉमन है। देखो 7a इधर भी आ रहा है, 14 क्या 7 की टेबल में आता है? 7 टू 14। तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं? यहां से 7a कॉमन ले लेते हैं। तो यहां से 7a में जाएगा तो क्या बचेगा? इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, यहां पे क्या कॉमन बचेगा? a स्क्वायर मतलब a इंटू ए, तो यहां पे सिर्फ a बचेगा। प्लस 14 कितने टाइम आता है 7 की टेबल में? 2 टाइम आता है, और a तो चला गया बाहर, तो ये क्या बचा? 7a बाहर, a प्लस 2। मूविंग टूवर्ड द फोर्थ पार्ट माइनस 16z प्लस 20z की पावर 3। दोनों किसकी टेबल में आते हैं? 16 और 20। सबसे पहले देखिए 4 की टेबल में 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। z यहां पर भी है, z यहां पर भी है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 4z कॉमन ले लिया, क्योंकि दोनों की टेबल में 4 की टेबल में दोनों जा रहे हैं, फैक्टर होते हैं 4 की टेबल में। तो क्या लिखेंगे ये -4, क्योंकि 16 कितने टाइम आता है? 4 टाइम आता है। 4 कॉमन ले, 4 4 जा 16, तो 4 यहां पर आ गया। प्लस 5 कितने टाइम 20 कितने टाइम में आता है टेबल में? 4 की टेबल में 5 टाइम, तो 5 एक जेड बाहर चल गया, क्यूब में से एक जेड गया, तो कितना बचा? जेड स्क्वायर। मूविंग टूवर्ड द फिफ्थ पार्ट 20 एल स्क्वायर एम प्लस 30 ए एल एम। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन दिया है, इसमें 20 और 30 किसकी टेबल में आते हैं? 10 की टेबल में आते हैं, तो हम इसमें से 10 बाहर ले लेते हैं। ठीक है, 10 बाहर लिया। अब देखिए एल इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, एम इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो एल भी बाहर ले लेंगे, एल भी बाहर ले लेंगे। 10 की टेबल में 20 कितने टाइम आता है? 2 टाइम आता है। एक एल बाहर निकल गया, तो यहाँ पे सिंगल एल बचेगा। प्लस 10 की टेबल में 30 कितने टाइम आता है? 3 टाइम आता है। एल एम बाहर चला गया, ए। तो ये हमारा आंसर हो गया। मूविंग टूवर्ड द सिक्स्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन 2, दैट इज 5x स्क्वायर वाई माइनस 15xy स्क्वायर। देखो 5 और 15 दोनों 5 की टेबल में जाता है। यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, यहां पर भी y है, यहां पर भी y है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? इसको अपन क्या कॉमन निकाले? 5x और y कॉमन ले लेते हैं, तो 5 गया, x स्क्वायर है तो बचेगा x, y तो बाहर आ गया, माइनस 5 की टेबल में 15 कितने टाइम आता है? 3 जा, x बाहर चला गया, y बाहर है, तो एक y बचा। तो क्या कॉमन निकला? 5x बाई बाहर, ब्रैकेट के अंदर x माइनस 3y। दिस इज द आंसर। मूविंग टूवर्ड द सेवेंथ पार्ट 10a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर प्लस 20c स्क्वायर। a b c तो नहीं आ रहा है, लेकिन 10 ये 5 की टेबल में आता है। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, तो 5 कॉमन निकाल लेते हैं। 5 की टेबल में 10 कितने टाइम आता है? 2a स्क्वायर माइनस 5 की टेबल में 15, 3 जा 3b स्क्वायर प्लस 5 की टेबल में 20 कितने टाइम जाता है? 5 4 जा 20 c स्क्वायर। So this is the answer. Moving toward the eighth part. एट्थ पार्ट में देखते हैं क्या कॉमन है। -4a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4ca। सब जगह क्या कॉमन आ रहा है? 4a 4a 4 और a। तो हम इनमें से क्या कॉमन ले सकते हैं? 4a कॉमन ले सकते हैं। 4a कॉमन लिया
तो क्या बचेगा, -1, 4 तो बाहर आ गया, एक ए बाहर बचा तो एक ए बचेगा, प्लस 4a चला गया, क्या बचेगा 1, मतलब 4 की जगह 1 और a की जगह भी 1 इंटू बी, ये पॉइंट का मतलब इंटू होता है, -4a बाहर चला गया, क्या बचेगा सिर्फ c, तो क्या लिखेंगे ब्रैकेट में 4a बाहर -a प्लस b माइनस c, दिस इज द आंसर। मूविंग टूवर्ड द 9th पार्ट, अब एक चीज देखेंगे, x² yz, xy² z, xyz², मतलब xyz तीनों जगह है, तो क्या कॉमन ले लेंगे xyz। अब इसमें से एक x बाहर निकल गया, कितना बचेंगे x, एक x बचेगा, yz तो बाहर चला गया तो कुछ नहीं बचेगा इसकी जगह, प्लस x बाहर है, 2y है तो एक y बचेगा और z भी बाहर कॉमन आ गया, x y बाहर है, 2z है तो सिंगल z बचेगा, ये हमारा आंसर हो गया। नाउ मूविंग टूवर्ड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ax² y प्लस bxy² प्लस cxyz, यहाँ पर xy है, यहाँ पर भी xy है, यहाँ पर भी xy है, तो xy बाहर निकाला तो ax² तो एक सिंगल x बचेगा, प्लस b x निकल आया, y² 2 है, एक y बाहर आ गया तो यहाँ पर सिंगल y बचेगा, प्लस c का c, x बाहर जा चुका है, y बाहर जा चुका है, तो क्या बचा सिर्फ z, तो xy ब्रैकेट में ax प्लस by प्लस cz, दिस इज द आंसर।